सभी साथियों को नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं आपके यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है आपकी यानी कि सरकारी जॉब है। ठीक है, और इसका आपका जो ऑनलाइन डेट है वो कब से स्टार्ट हुआ है यहाँ आप देख लीजिए। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ आपको दे रखा है 31/8/2024 से 30/9/2024 तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, क्लोजिंग डेट आपकी दे रखी है 30/9/2024। यहाँ आपको समय दे रखा है, इतने तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, तो यदि आप इसमें 12th आपके पास है तो इस वैकेंसी को आपको पक्का ट्राई करना चाहिए, इसमें फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे भाई कौन कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या हाइट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आप एक बार देख लीजिए, जैसा कि यहाँ देख लीजिए आपके इन्वाइटेड इंडियन मेल सिटीजन। ठीक है, आपके इसमें जो कांस्टेबल फायर की वैकेंसी है इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेवल आपकी 3 रहेगी। ठीक है, आपका जो बेसिक रहेगा और 21,700 से 69,900 तक उसके बीच में आपका ये होने वाला है। ठीक है, अभी हम बात करें आपकी पेंशन सिस्टम की। तो ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आपकी पेंशन सिस्टम। आपको पेंशन क्या मिलेगी, तो यहाँ देख लीजिए डिफाइंड। ठीक है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम नोन एज नेशनल पेंशन सिस्टम। तो आपका जो है NPS के थ्रू आपको जो पेंशन है वो मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसा की जो हुई है, अब देख लीजिए आप एप्लीकेशन जो आपके फॉर्म किस प्रकार से फिलअप होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, 1 नंबर में एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू। ठीक है, कैसे, आपके ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या होने वाला, आपका जो PET हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, DB यानी कि रिटन एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, और जो भी आपका जो टेस्ट होगा वो आपका किसे होगा, यानी कि OMR बेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए OMR बेस्ड आपका जो टेस्ट है वो होने वाला है। ठीक है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका शेड्यूल जो कंडक्ट जो भी होता है, बाकी सारा कुछ इस प्रकार से आपका होने वाला है। ठीक है, तो आगे आप देख लीजिए, इसमें यहाँ उसी के बारे में आपका दे रखा है किस प्रकार से आपका टेस्ट होगा, और जो मेडिकल टेस्ट वगैरह के बारे में सारा कुछ आपसे बता रखा है। चलिए यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो पे लेवल है 3 होने वाला है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। 21,700 से 69,100 रुपये के बीच में आपका जो स्केल रहने वाला है। ठीक है, नेशनलिटी आपकी बात देख लीजिए, इसमें नेशनलिटी आपका जो इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, ना कि अदर कंट्रीज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वैकेंसी किस किस पे आ रखी हैं, यानी किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी और किस किस कैटेगरी के वाइज से वैकेंसी आपकी आ रखी है। यहाँ देख लीजिए अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ देखिए एंटायर स्टेट यानी कि UR का आपका एक भी नहीं है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार कोई भी एक भी वैकेंसी इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश की आपकी यानी कि 27 टोटल वैकेंसी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की आपकी वैकेंसी 15 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, या टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी है आप ये राज्य देख सकते हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी आपकी जो होने वाली हैं वो आपकी कितनी होने वाली हैं। ठीक है, तो ये टोटल ऑफ वैकेंसी आपकी है जो 3100। ठीक है, 1130 वैकेंसी आपकी टोटल वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो टोटल ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये वैकेंसी टोटल मिला के आपकी जो वैकेंसी है वो 1110 होने वाली है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यदि आपके पास 12th आपने आपकी समय से हो गई है, यदि आप इस कैटेगरी के दायरे में आते हैं तो आपको पक्का ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ केवल और केवल 12th ही मांगा गया है। यहाँ आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 12th क्लास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपका साइंस से होना चाहिए। ठीक है, तो आपका साइंस सब्जेक्ट ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट आप देख लीजिए 18 से 23 ईयर के आपका होना चाहिए, यानी कि 18 से आपका 23 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए 18 से 23 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ दर्शाया गया है। अब यहाँ एक बात देख लीजिए, फॉर्म एप्लीकेशन 30/9/2024। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ छूट देख लीजिए आप, क्या क्या छूट आप दे रखी है इसमें मिलने वाली है। यहाँ कैटेगरी देख लीजिए, आपके SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर छूट मिलने वाली है। OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर मिलने वाली है। ठीक है, एक्स मैन यदि आप हैं तो आपको 3 ईयर का वो मिलने वाला है।
और जो भी आपका ये जैसे चिल्ड्रन डिपेंडेंट वगैरह हैं, ठीक है, विक्टिम यानी कि जो शहीद वगैरह हो गए हैं, उनको भी छूट मिलेगी। ये देखिए 5, 8 और 10, ठीक है, इस प्रकार से उनको छूट मिलने वाली है इसमें, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपकी वैकेंसी आई हुई हैं, तो आप लोग इसमें पक्का ट्राई करें, क्योंकि वैकेंसी इस महीने बहुत ज़्यादा आई हैं और जो भी लोग इसमें ट्राई करेंगे वो शायद ही उनके सक्सेस होने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जब वैकेंसी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में आती हैं तो फिर अच्छा ही रहता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आपका करेक्टर के बारे में भी दे रखा है, करेक्टर ऑफ डिस्चार्ज, ये आपका देख लीजिए वेरी गुड होना चाहिए, ठीक है। आपका IQ के बारे में, यहाँ मेडिकल के बारे में दे रखा है, ठीक है, तो वो भी सारा कुछ आपका यानी कि इसी के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ आपके देख लीजिए कुछ बताया गया, जैसे आपका डोमिसाइल हो गया, ठीक है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो भी आपका ये जो दिया गया उसी हिसाब से आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका स्टेट UT यानी कि, ठीक है, यहाँ दे रखा है स्टेट का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। और जो भाई इस एज या क्राइटेरिया के दायरे में आते हैं उन लोगों को ये पक्का ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी अभी क्या है कि ज़्यादा मात्रा में नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है जो इतनी मात्रा में वैकेंसी आपके आई हैं। चलिए यहाँ हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो आपकी ये एप्लीकेशन फ़ीस आप देख लीजिए 100 रुपये, ठीक है, तो आपके 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है यहाँ। और किस किस को छूट है वो भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ आप देख लीजिए एक बार दे रखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, ठीक है, SC वालों को, ठीक है, उसके बाद ST हो गया, उसके बाद ESM, ठीक है, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपका रहने वाला है फ्री, ठीक है, इनसे कोई फीस नहीं लगने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। वो फीस काटने का किस प्रकार से वो है वो आप यहाँ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको नेट बैंकिंग के जरिए, क्रेडिट कार्ड होगा, जिससे भी आपको फ़ीस देना चाहें इस फॉर्म की, वो आप फीस वहाँ से जमा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ एक नोट और भी दे रखा है, फीस वंस पेड विल बी नॉट रिफंडेड अंडर, ठीक है, ये पूरा दे रखा है यहाँ आपको, यानी कि फीस जो एक बार आपकी कट जाएगी वो फीस आप। तो आगे हम देखते हैं इसमें। एक बात और इसमें है, आपको करेक्शन भी करने का मौका मिलेगा। ये 11 नंबर देख लीजिए, ये विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है, तो ये करेक्शन का भी आपको टाइम मिलेगा 10, ठीक है, इतने तक आपको ये करेक्शन कर सकते हैं इसमें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जिन बारे से कोई गलती वगैरह हो जाती है वो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ इसके फिल्म करने के बारे में दे रखा है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो जो भी आपका ये होने वाला है वो OMR बेस्ड होने वाला है, ठीक है, यहाँ दे रखा है जो भी आपका टेस्ट होगा वो OMR बेस्ड होगा, ठीक है। और आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं तो पक्का आपको इसमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको देख लीजिए आपको ये फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में कुछ बताया गया है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार से आपका फिजिकल रहेगा, किस प्रकार से आपका रिटर्न रहेगा। यहाँ आप देख लीजिए आपका ये PET का हो गया, ठीक है, PST हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या रहने वाला है। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। हाइट वगैरह आपको क्या चाहिए होगा, तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। हाइट आपका होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये चेस्ट आपका होना चाहिए इतना, यानी कि 80 से 85 और 5 इसमें जो सेंटीमीटर होगा वो फुलाव होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देख लीजिए परमिसिबल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट आर अंडर, ठीक है। यदि आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको इस चीज़ की छूट मिलेगी। जैसे आपका 165 हाइट मांगी गई है, ठीक है, चेस्ट में आपको इतनी छूट मिलने वाली है, आपको फुलाव के साथ इतना होना चाहिए, ठीक है। वो किस किस के लिए आप देख लीजिए, गढ़वाल होगा, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, गोरखाज, डोगराज, मद्रास, सिक्किम, लद्दाख, ये आपका सारा कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। इनको ये छूट यानी कि मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ और भी कुछ दे रखा है, आप समझ लीजिए इसको। कैटेगरी अंडर ट्राइबल यानी कि ST से बिलोंग करते हैं तो आपको इतना मिनिमम हाइट होनी चाहिए और आपका चेस्ट वगैरह इतना होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारा कुछ यहाँ आप पढ़ लीजिए। तो आगे हम बात करेंगे इसमें आपका वेट के बारे में, ठीक है। यहाँ आप एक बार देख लीजिए, तो वेट, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए हाइट के हिसाब से आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसी हिसाब से आपका वेट जो है वेट होना चाहिए, ना कि ओवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वेट इतना उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देख लीजिए यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सारा कुछ आपसे बता रखा है। यहाँ आपसे क्या क्या बता रखा है एक बार देख लीजिए। मेट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन टू बी प्रूव एज, ठीक है, उसमें आपका एज भी मेंशन रहता है, वो आपको वहाँ प्रूव करना पड़ेगा। सारा कुछ इसमें दे रखा है, इसी हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे और उनका वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। तो जो भाई यानी कि जो 12th कर चुके हैं नौकरी की तलाश में हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार से होगा। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं एक बार। ये रिटर्न एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड CBT, ठीक है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो OMR बेस्ड होने वाला है, कितने नंबर का होने वाला है, ये 100 नंबर का, ठीक है।
यहाँ आप देख लीजिए आपके सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कितने की 25, ठीक है। मैक्सिमम मार्क आपके 25 रहने वाले हैं, ठीक है। अगला आप देख लीजिए जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, ये 25 का ये भी रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या आपके रहने वाले हैं। यहाँ आप देख लीजिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, 25 का हो गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो ड्यूरेशन है, आगे हो गया हिंदी इंग्लिश, टोटल ड्यूरेशन आपका 120 मिनट का होने वाला है, ठीक है। इतना ही समय आपको मिलेगा आपकी परीक्षा में, आपको यानी कि परीक्षा क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए आपको जो 12th में जो बताया गया है वो आपको यानी कि साइंस सब्जेक्ट ही होना चाहिए, ना कि दूसरा, क्योंकि आप इसमें फॉर्म फिलअप तब आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो और भी सारे कुछ इसमें ये दे रखे हैं, कहाँ आपका ये टेस्ट होना है ये, ठीक है। किस प्रकार से ये आपका होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है, ये अंडर इतने इतने आपको ये परसेंटेज वगैरह जो छूट मिलने वाले बाकी सारा कुछ आपने इसमें बता रखा है। तो आपकी जो पोस्ट है, नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत सारी आ रखी हैं। यदि आप इसमें अप्लाई करेंगे तो चांस रहेंगे आपके ज़्यादा यानी कि इसमें सिलेक्ट होने के, ठीक है। यहाँ पेएबल फीस के बारे में मैं आपको बता ही रखा हूँ, 100 रुपये लगने वाले हैं। बाकी जो भी है ट्रेड उनको यानी कि फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये अभी लगभग आपको सिलेबस तो पता लग ही गया होगा, नंबर ऑफ़ पोस्ट पता लग गई, ठीक है। और जो भी है यहाँ आपका यानी देख लीजिए एक बार प्रोसेस फाइलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे तो यहाँ आपके सारा कुछ ये दे रखा है, इस हिसाब से आपको ये आप चीज़ें आपको जैसे ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और क्या क्या बताया गया है इसमें सारा कुछ ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और आपकी वैकेंसी है CISF की यानी कि इस पर है पोस्ट पे, ठीक है, यानी CISF के थ्रू निकाली गई है। तो यहाँ आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है ये आपका यानी कि फॉर्म जो है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपका नेम पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई नेम, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी संबंधित आपके जो लगने वाले हैं, जैसे अब हस्बैंड नेम नहीं करना है या करना है, ठीक है। फादर्स नेम हो गया, ठीक है, वेरीफाई फादर्स नेम हो गया। ये इस प्रकार से आपको फॉर्म खुलने वाला है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से फिलअप करके, ठीक है, ना कि कोई गलती ना हो। वैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको सुधार का, लेकिन आप ऐसा करें कि आपको गलती ना हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस सारा कुछ आप पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए आपका ये सारा कुछ दे रखा है, कुछ इस प्रकार से आपकी साइट खुलने वाली है ये, और इस पर आपके जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यार वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।